कोडिंग सीखने का प्लान है तुम्हारा, शायद तुमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, शायद तुम एक कोर्स हाफ वे छोड़ चुके हो, या हो सकता है तुम अभी बस कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें कोडिंग करनी भी है या नहीं। एंड वेरी ऑनेस्टली, अगर तुम आज 2025 में कोडिंग स्टार्ट करते हो तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी नॉर्मल है, ज़रूरत से ज़्यादा नॉर्मल। हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि AI सब कुछ कर रहा है, ChatGPT कोड लिख रहा है, डेवलपर्स की जॉब जा रही है, और सबसे डेंजरस लाइन, अब कोडिंग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। पर सच ये है कि इन सब हेडलाइंस, ओपिनियंस और वायरल क्लिप्स के बीच कोई तुमसे सीधे तरीके से शांत और ऑनेस्टली बात नहीं कर रहा। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग GFG, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ये वीडियो तुमसे वही बात करेगी। आज हम कोडिंग सीखने की उस जर्नी को देखेंगे जैसी वो एक्चुअली होती है, कंफ्यूजन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, और हाँ, होप्स के साथ। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फियर, द बिग फियर विच इज AI। जब तुम कोडिंग के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आता है कि ChatGPT ने खुद पूरा स्टार्टअप बना दिया, कि GitHub Copilot डेवलपर्स के लिए पूरा कोड लिख रहा है, कि Google Bard और Claude और क्या क्या टूल्स आ गए हैं। तुम सोचने लगते हो कि मैं सीख भी लूँ तो क्या फ़ायदा, AI मुझसे फास्ट कोड लिख रहा है, बेटर लिख रहा है, और मैं इतनी मेहनत क्यों ही करूँ फिर? मैं क्यों 3 महीने लूप, फंक्शन, वेरिएबल्स और API समझने में डालूँ जब वो सब एक प्रॉम्प्ट से मिल रहा है। अब मैं तुम्हें इसमें एक बात बताती हूँ, तुम्हारा डर सही है, इट्स वेरी वैलिड, लेकिन वो अधूरा है, क्योंकि तुम सिर्फ आउटपुट देख रहे हो, प्रोसेस नहीं। तुम AI का रिजल्ट देख रहे हो, पर रिजल्ट के पीछे रियल में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हें पता है ChatGPT और Copilot से कोड लिखवा के कितने लोग रियल वर्ल्ड ऐप्स चलाते हैं? बहुत कम। और जो लोग चला भी लेते हैं उनके काफ़ी एरर्स आते हैं, उनके कोड ब्रेक्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फाउंडेशन नहीं है उन प्रॉब्लम्स को समझने की और उसे सॉल्व करने की, क्योंकि उन्होंने ये कोड खुद नहीं लिखा होता। AI एक बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट है, बट तुम इसे सिर्फ तब तक ठीक तरीके से यूज़ कर सकते हो जब तक तुम्हें पता हो कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। जब तुम सोच सकते हो, जब तुम किसी बग को देख के गेस कर सकते हो कि ये इशू फ्रंट एंड का है या बैक एंड का, जब तुम एक प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन कर सकते हो कि पहले डेटा कैसे फेच होगा, फिर कैसे वो डिस्प्ले होगा और फिर कैसे वो अपडेट होगा। जब तुम ये सब समझने लगते हो तो AI तुम्हारा को पायलट बन जाता है। बट अगर तुम शुरू से ही सोचना बंद कर दोगे, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखोगे, तो तुम AI को नहीं, खुद को ही रिप्लेस कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली, इस पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट वही लोग हो रहे हैं जो कोडिंग लिखना अभी शुरू कर रहे हैं, तुम जैसे लोग, क्योंकि तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ तुम देख रहे हो कि लोग बोल रहे हैं कि टेक में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पर दूसरी तरफ तुम देख रहे हो कि मार्केट ले ऑफ्स हो रहे हैं, जूनियर रोल्स खत्म हो रहे हैं, इंटर्नशिप्स अनपेड हो गई हैं और एक्सपीरियंस लोग भी पैनिक में हैं। तुम YouTube खोलते हो तो एक तरफ कोर्स बेचने वाला बोलता है कि लर्न रिएक्ट इन 7 hours एंड गेट अ जॉब, और दूसरी तरफ कोई बोलता है कि AI हैज स्किल्ड वेब डेवलपमेंट। तो सच क्या है? सच ये है कि कोडिंग अभी भी एक इनक्रेडिबली वैल्यूएबल स्किल है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उन्हें सही अप्रोचेस से सीखते हो। पहले के टाइम में तुम एक कोर्स करके CV में डाल देते थे कि आई नो पाइथन एंड कंपनी तुम्हें हायर कर लेती थी, पर अब वो टाइम जा चुका है। अब कंपनीज वांट यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू यूज रियल वर्ल्ड टूल्स एंड द कैपेबिलिटी टू जस्टिफाई योर डिसीजंस। और वो सब सिर्फ तभी होगा जब तुम कॉपी करने के बजाय सोचना शुरू करोगे। पहले तुम्हें ये समझना है कि कोडिंग सीखना एक लीनियर जर्नी नहीं होती, विच मीन्स कि तुम पहले 1-2 ट्यूटोरियल्स देखोगे, तुम्हें शायद कुछ समझ नहीं आएगा एंड यू विल बी फाइन फॉर अ व्हाइल। फिर तुम एक छोटी सी ऐप बनाओगे, बी इट टू डू लिस्ट या कैलकुलेटर, और तुम फेल कर जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुमसे नहीं होगा। बस वही मोमेंट तुम्हारी कोडिंग जर्नी की असली बिगिनिंग होती है, जब तुम ब्लैंक स्क्रीन देखते हो और डिसाइड करते हो कि वेट, लेट मी ट्राई, जब तुम सिंटैक्स भूल जाते हो और उसे गूगल करते हो, जब तुम स्टैक ओवरफ्लो को स्क्रॉल करते हो, फिर फाइनली AI से पूछते हो एंड देन फाइनली योर प्रोजेक्ट वर्क्स। ये सब एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, और ये सब तुम्हारे दिमाग को एक इंजीनियर की तरह ट्रेन कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि पहले क्या सीखना है? क्या मैं पहले पाइथन करूँ या जावास्क्रिप्ट सीखूँ? क्या मैं वेब डेवलपमेंट करूँ या मोबाइल डेवलपमेंट, या सीधा AI/ML? देखो, फर्स्टली लैंग्वेज उतनी मैटर नहीं करती, बी इट पाइथन या जावास्क्रिप्ट, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस हैं। पर सबसे ज़रूरी है ये बात जानना कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना तुम्हें एक्साइट करेगा। क्या तुम्हें एक वेब पेज बनाना कूल लगेगा जिसमें UI भी इंक्लूडेड हो? तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखो। तुम्हें मोबाइल ऐप बनाना है जो फ़ोन में चले, कैलकुलेटर, अलार्म या फ्लैश कार्ड ऐप, तो फ्लटर या रिएक्ट नेटिव सीख लो।
अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें डेटा के ऑटोमेशन में मज़ा आ रहा है तो तुम पाइथन के साथ पांडास, नमपाइज और एमएल की बाकी लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन जो भी बात लो बेसिक्स पे ध्यान दो। सीधा रिएक्ट या टेंसरफ्लो पे जंप मत करो। पहले समझो वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करती हैं और फंक्शंस क्या करते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें वो छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आएंगी तुम एआई का लिखा कोड भी नहीं समझ पाओगे। और हाँ, तुम्हारी लर्निंग जर्नी में एक पॉइंट आएगा जहाँ तुम ट्यूटोरियल हेल में फंसोगे। हर दूसरा बंदा बोलेगा लर्न दिस कोर्स, यूज दिस रोड मैप, दिस 100-day चैलेंज विल चेंज योर लाइफ, और तुम सब ट्राई करोगे। दिन के 2 घंटे वीडियोस देखोगे, नोट्स बनाओगे, पर जब खुद कुछ कोड करना होगा तो दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने सिर्फ कंज्यूम किया है, अप्लाई नहीं। ट्यूटोरियल्स का काम है डायरेक्शन दिखाना, डेस्टिनेशन नहीं। तो हर ट्यूटोरियल करने के बाद एक छोटा ट्विस्ट करो। अगर टू डू लिस्ट बना रहे हो तो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ऐड करो, एक डेडलाइन सिस्टम बनाओ, एक लॉगिन फ्लो जोड़ो। जब तुम वो एडिशंस करते हो तो तुम रियल डेवलपर बन रहे होते हो। और जब तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे तो एक प्रोजेक्ट लो जो तुम्हारे लिए पर्सनली मीनिंगफुल हो। कोई पोर्टफोलियो साइट, एक स्टडी ट्रैकर, कोई मूड जर्नल ऐप। हर फीचर के बाद सोचो मैं इसे बेटर कैसे बना सकता हूँ। गिटहब पे अपलोड करो, डॉक्यूमेंटेशन लिखो, लिंक्डइन पे अपलोड करो, नॉट फॉर लाइक्स बट फॉर रिफ्लेक्शन। जब तुम अपना काम ओपनली शेयर करते हो तो तुम दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो बनते ही हो, बट खुद के लिए अकाउंटेबल भी बनते हो। और लास्ट, पेशेंस। तुम एक हफ्ते में कोडर नहीं बनोगे और तुम एक मंथ में कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करोगे। पर अगर तुम 90 डेज डिसिप्लिन से काम करते हो बिना एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ सीखने के लिए, तुम्हें रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे, तुम्हारे थॉट पैटर्न्स चेंज होने लगेंगे। तुम किसी बग को देखकर पैनिक नहीं करोगे, तुम क्यूरियस फील करोगे। किसी नई लैंग्वेज को सीखने के थॉट पे तुम डरोगे नहीं, तुम एक्साइटेड फील करोगे। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, डर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो और सोच रहे हो क्या मैं कोडिंग के लिए बना भी हूँ या नहीं, तो एक काम करो, रुको मत, शुरू करो। एक छोटी सी चीज़ बनाओ, एआई की मदद लो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद ट्राई कर चुके हो। कॉपी मत करो, सोचो, ब्रेक करो, फिक्स करो और इसी प्रोसेस को रिपीट करो। कोडिंग का फ्यूचर ख़त्म नहीं हुआ है, बस अब वो ईजी नहीं रहा है। एंड हो सकता है ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात हो, क्योंकि जहाँ सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, अगर तुम पेशेंस और डेप्थ के साथ हर टॉपिक को सीख रहे हो तो तुम ऑलरेडी 10 स्टेप आगे हो। दैट इज़ हाउ यू स्टैंड आउट एंड दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली लर्न। और यही सच है।